खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बिहार के पूर्णिया के चर्चित सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में बिहार के प्राइवेट अस्पताल एवं डॉक्टरों की मनमानी फीस एवं जांच पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में कैंसर अस्पताल खोलने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने देश के युवाओं के जीवन शैली को लेकर सदन में मजबूत आवाज उठाई। दिल्ली बिहार के नायक पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिहार के प्राइवेट अस्पताल एवं डॉक्टरों की मनमानी फीस एवं सरकार द्वारा रेगुलेटरी बोर्ड के निर्माण, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई व अन्य जांच मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में कैंसर अस्पताल की मांग प्रमुखता के साथ रखी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को देश के युवाओं के जीवन शैली के बारे में सरकार से सुलगते सवाल पूछे एवं सरकार से जवाब देने का आग्रह किया। लोकसभा में जनहित के मुद्दे को लेकर सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता आपको उनके ओजस्वी वाणी से रूबरू कराता है। माननीय मंत्री महोदय, आपके ही आर्थिक सर्वे में अभी जस्ट अभी जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें समय पप्पू जी इतना ही है, घड़ी देख लो। सोशल मीडिया, ड्रग्स, इंस्टाग्राम और 70% युवाओं का दैनिक जीवन में सोशल मीडिया पे रहना, लगातार गलत ड्रग्स का सेवन, लगातार आर्सेनिक, आयरन जैसे पानी का सेवन और इस देश के युवाओं के द्वारा शारीरिक रूप से मात्र 54.4% ही मात्र अपने जीवन देह में उसका उपयोग करना, उसके बाद लगातार मानसिक रूप से तनाव में अभाव, कई आर्थिक सर्वे में आप ही का है। तो क्या सरकार इस ओर, जिसके कारण भारत के युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसमें मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा ऐसे प्रदेश में लगातार HIV, एड्स जैसी लगातार 60% यूथ के भीतर यह पाया गया अभी, और यह सर्वे में है। तो क्या सरकार इस ओर कोई पहल कर रही है कि सिर्फ WHO की रिपोर्ट नहीं है, कई ऐसी रिपोर्टें हैं मंत्री महोदय जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि भारत अन्य देशों के मुताबिक भारत के युवा ज्यादा डिप्रेस में है, ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ज्यादा गंदगी के बीच रहते हैं। इस पर सरकार की कोई पहल है? चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद। 3 मिनट सभापति महोदय हृदय से मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर भारत में जो राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की थी तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात उन्होंने की और कानून भी लाया। भारत में यूनिवर्सल हेल्थ जो कि कंपलसरी और कॉमन हेल्थ की जो बात है, जो ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का। तो अध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल राइट पे GST, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि GST पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर, जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी GST, आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे, और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है, और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए MR हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में।
39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहां के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और जो दवाई वर्ल्ड में हमें नहीं, हम विश्व में मैं वही अध्यक्ष महोदय बात तो कर, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट कर दिया, या बोलने दी अरे भैया हम बोलने दो, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट। वो पप्पू भाई एक बात कह दूं, आज पूरी दुनिया में अगर फार्मा में या फार्मास्यूटिकल में आप करीब 40% तक पहुंच गए, तो अगर इस तरह से कहें कि हमारी दवाएं हैं, नहीं, तो एक तरह से अपने देश की दवाओं का, नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं वही, आप तो यू शुड फील प्राउड कि सभापति महोदय, कहीं जो क्वालिटी, सभापति महोदय, मैं वही, ठीक बात है, मैंने फार्मा की तो बात की, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं लिखते हैं। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है डॉक्टर, मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा, प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को, 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए मैडम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर मैं अपनी बात, इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है, और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया, और डॉक्टर का नाम देकर के